चलिए उससे पहले समझ लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म which states the one satisfying power of a commodity. एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से जो सेटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करता है, इकोनॉमिक्स में उसे यूटिलिटी बोला जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अमित को 30,000 के रेंज में एक स्मार्टफोन परचेज करना है, बट उसकी बेसिक पॉइंट ये है कि स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए। तो अगर उसको दो ऑप्शन दे दिए जाए, ब्रांड ए और ब्रांड बी, दोनों ब्रांड्स में मोस्टली सभी स्पेसिफिकेशंस सेम हो, बट अगर बैटरी बैकअप ब्रांड ए का अच्छा हो, इस केस में अमित ब्रांड ए का स्मार्टफोन ही लेगा, फिर चाहे उसका प्राइस भी ब्रांड बी से थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो। तो हमने समझा कि कंज्यूमर्स को गुड्स और सर्विसेज को यूज करने से जो वैल्यू मिलती है, यानी जो सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर मिलता है, उसे यूटिलिटी कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं कि यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 6 टाइप ऑफ यूटिलिटीज: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट पोजेशन यूटिलिटी। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म और शेप ऑफ गुड्स। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रॉ मटेरियल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वुड रॉ फॉर्म में पड़ा हो तो वो उतना यूजफुल नहीं होगा, बट अगर उस पर प्रोसेसिंग करके उसे फर्नीचर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। इसी को ही फॉर्म यूटिलिटी बोला जाता है। कंपनीज कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने में बहुत मनी और टाइम लगाती है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्ट्स में वैरायटी लाती है। द नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। व्हेन द कमोडिटी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर or from a place of abundance to a place of scarcity is known as place utility. इसका मतलब होता है कि गुड्स को फिजिकली उस एरिया में अवेलेबल रखना जहाँ पर उसकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, विलेज से सिटीज में ग्रेन को ट्रांसफर करना, ऐसे ही कोल माइन से फैक्ट्रीज में कोल ट्रांसफर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह से फूड एप्स लाइक जोमेटो, स्विगी कंज्यूमर्स के घर तक डिलीवरी देकर प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। Next, time utility. Time utility is providing the consumer his desired goods or services at the time when he requires them. मतलब हर टाइम अपनी गुड्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करना ताकि जिस भी टाइम कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट हो वो उसे परचेज कर। फॉर एग्जाम्पल, फार्मिंग सेक्टर में ऐसा बहुत होता है कि जिस टाइम पर किसी क्रॉप की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो उसे स्टोर कर लिया जाता है और जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो तो उस टाइम पर उसे रिलीज कर दिया जाता है। इसी तरह से आजकल कंपनीज टाइम यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए ई कॉमर्स पर सेम डे डिलीवरी सर्विस देने पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे ही 24/7 स्टोर्स, उबर, ओला टाइम यूटिलिटी इंक्रीज करने के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी इज क्रिएटेड where both प्रोडक्शन एंड कंजप्शन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जब किसी कंज्यूमर को कोई सर्विस प्रोवाइड की जाए जिससे या उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसे सर्विस यूटिलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, यहाँ आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है, इसी चीज को सर्विस यूटिलिटी बोला जाता है। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक ट्रीटमेंट गिवन बाय डॉक्टर टू हिज पेशेंट, गाइडेंस गिवन बाय लॉयर टू हिज क्लाइंट, एक्सेट्रा। Next is knowledge utility. Knowledge utility is a utility created due to increase in knowledge of the consumers. किसी भी कंज्यूमर के लिए एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हाउसवाइफ के पास एक माइक्रो ओवन रखा हुआ है बट उसे वो चलाना नहीं आता तो उसके लिए ओवन की कोई वैल्यू या यूटिलिटी नहीं है। बट अगर उसे ओवन चलाना आ जाए तो उसके लिए ओवन की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज देने के लिए कंपनीज टीवी, न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट्स निकालते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन मतलब होता है ओनरशिप यानी अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, जब एक पर्सन
डीलर से कार परचेज कर लेता है तो उसकी ओनरशिप उस पर्सन की हो जाती है। इसी को ही पोजेशन यूटिलिटी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सिंपल लैंग्वेज में ये समझा कि यूटिलिटी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। इस वीडियो के कंटेंट का रेफरेंस हम रिलायबल